Good evening, students. Today we will study about lenses. Lenses basically are two types: concave lens and convex lens. जैसा हमने मिरर में देखा था concave mirror and convex mirror, तो हमें दो टाइप के लेंसेज पढ़ने हैं, concave and convex. First of all, what is lens? Lens is a combination of two refracting surfaces, at least one out of which is spherical. मतलब लेंस दो रिफ्रैक्टिव सरफेसेस का कॉम्बिनेशन है, मतलब दो सरफेस उनके दोनों साइड से रिफ्रैक्शन पॉसिबल होगा उसमें, ठीक है। और उसमें से कि कम से कम एक सरफेस कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए। जैसे आप इसमें देखिए, इधर से प्लेन है और इधर से कनकेव है, ये यहां से प्लेन है, इस साइड से कनकेव है। ऐसे लेंस को हम बोलते हैं प्लेनो कनकेव। इसमें देखिए, एक साइड से प्लेन, एक साइड से कन्वेक्स, इस साइड से प्लेन एंड इस साइड से कन्वेक्स। और ऐसे लेंस को हम बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स। एंड दिस वन इज, ये देखिए, एक साइड से क्या है, कनकेव और इस साइड से कन्वेक्स। इसको हम कहते हैं कनकेवो कन्वेक्स या फिर कन्वेक्सो कनकेव, जो भी नाम दे दीजिए। बट हमको इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस एंड दिस टाइप ऑफ लेंसेज। इनको क्या कहते हैं, देखिए, इस साइड से कनकेव, इस साइड से भी कनकेव, इसको हम कहते हैं डबल कनकेव। इसमें इधर से भी कन्वेक्स, इधर से भी कन्वेक्स, ऐसे लेंसेज को हम बोलते हैं डबल कन्वेक्स लेंस। डबल कनकेव को एक नाम और दिया जाता है कनकेवो कनकेव, एंड डबल कन्वेक्स को एक नाम से और जानते हैं कन्वेक्सो कन्वेक्स। बट हमें इन नामों से नहीं जानना है। जनरली इन जनरल डबल कनकेव को कनकेव लेंस एंड डबल कन्वेक्स को कन्वेक्स लेंस एट स्टैंडर्ड 10, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड पर हमको नॉर्मली कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस पढ़ना है। और उसमें कौन से, डबल कनकेव, डबल कन्वेक्स। डबल कनकेव को हम इन जनरल क्या बोलेंगे, कनकेव लेंस, और डबल कन्वेक्स को इन जनरल कन्वेक्स लेंस बोलेंगे। यहां से देखिए, मिरर से रिलेट करके आपको पढ़ाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा आपका, और मिरर वाला फिर से एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। देखिए, ये जो कनकेव का ये सरफेस है, स्फेरिकल है, तो इसका स्फेयर इस साइड कंप्लीट होगा, तो इसका सेंटर यहां कहीं पे आएगा, ठीक है। और इस वाले सरफेस का इधर सर्कल कंप्लीट होगा, इसका सेंटर यहां कहीं आएगा। ऐसे कन्वेक्स में एक सेंटर इस साइड में और एक सेंटर इस साइड में, क्लियर है। अब आप ध्यान दीजिए, 10th स्टैंडर्ड पर हमें सिर्फ 1 और 2 देखना है। हमें 1 किसको कहना है, दो सेंटर हैं, तो C1 और C2। अब सिंपली हम लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं, तो लेफ्ट साइड से दिस वन इज C1 एंड दिस वन इज C2, सेम एज इन कन्वेक्स लेंस C1 C2। नाउ मिरर में ध्यान से देखना, ये क्या है, इतना पोर्शन क्या है, मिरर का अपर्चर। अपर्चर मींस क्या बताया था आपको, डायमीटर ऑफ द मिरर, वो सरफेस ऑफ द मिरर जिस पे कि हम लाइट इंसिडेंट कर सकते हैं, लाइट फॉल हो सकती है। ये यहां से यहां तक क्या है, अपर्चर ऑफ द मिरर। तो सेम एज लेंस में भी क्या है, ये इतना पोर्शन क्या है, अपर्चर ऑफ द लेंस, और ये इधर से भी। लेकिन हमें इस साइड से नहीं मतलब है, क्योंकि हमें रेज किधर से डालनी होती है, लेफ्ट साइड से, तो हम लेफ्ट साइड वाले सरफेस की ही बात करेंगे, वो हमारे लिए मेन है। यहां पर क्या होता है, अपर्चर का मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर पॉइंट को, मिड पॉइंट को पोल। बट लेंस में लेंस के मिड पॉइंट को, सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल O। सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस is called optical center and denoted by capital O. Now, आपने यहां देखा था मिरर में सेंटर एंड पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या थी, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें भी ऐसे होगा, तो पोल की जगह पे क्या है, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है। बट सेंटर और पोल मतलब इसको, दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है, दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन, और वो लाइन पोल इससे ऑप्टिकल सेंटर से भी होकर जाएगी, ऐसी लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। वो लाइन जो दोनों सेंटर्स और पोल ऑप्टिकल सेंटर को ज्वाइन करती हो, उसको हम बोलते हैं
प्रिंसिपल एक्सिस इन केस ऑफ लेंस। यहां पे देखिए मिरर में पोल एंड सेंटर के मिड पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। तो ऐसे ही पोल की जगह पे क्या है, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर के मिड पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, फोकस। ऑप्टिकल यहाँ पहले एक ही लेंस में देखिए भाई, एक सेंटर इधर भी है और पोल ऑप्टिकल सेंटर के बीच के पॉइंट को हमें बोलना है फोकस। ठीक है, जैसे सेंटर को हमने C1 C2 लिया वैसे फोकस को भी F1 F2। यहां पे भी सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, सॉरी पॉइंट है, मिड पॉइंट, पोल, फोकस, एंड इस साइड में भी फोकस एंड F1 F2। ठीक है, अब देखिए आपने यहां क्या देखा था, पोल से सेंटर की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड और क्या देखा था, फोकस एंड पोल के बीच के डिस्टेंस को मिरर में क्या बोलते थे, फोकल लेंथ। ठीक है, यहां पे देखिए सेंटर एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस है, बिल्कुल रेडियस है। अब देखिए, और ये फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ। ठीक, इसी साइड में क्यों आ रहा हूं अभी आपको समझाता हूं, ऐसा क्यों, इस साइड में हम क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, एक मैं बताते हैं आपको। देखिए ये रेडियस हो गया, ये हो गया, तो इसमें हम इस साइड आएंगे, उसको भी समझाते हैं क्यों। ठीक है, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर से ये जो सेंटर का डिस्टेंस है इसको हमें क्या नाम देना है, इसको हमें नाम देना है रेडियस, जैसा मिरर में था, और फिर ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ। अब बात आई, हमारा सारा कुछ इधर क्यों आ रहा है ना, कन्वेक्स में इधर क्यों आया, कनकेव में इधर क्यों आया, ध्यान से समझना इसको भाई। अगर हम लाइट इंसिडेंट करेंगे तो कहां पे हिट करेगी, इस सरफेस पर। तो कनकेव में लेफ्ट वाला सरफेस, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स, क्योंकि हमें लाइट लेफ्ट साइड से इंसिडेंट करवानी है, लेफ्ट वाला सरफेस हमारा मेन है, लेफ्ट वाला सरफेस ये, इसका सर्कल इधर, इसका स्फीयर इधर कंप्लीट हो रहा है, तो इसका फोकल लेंथ, रेडियस सब कुछ इधर ही आएगा। लेफ्ट में, कन्वेक्स में इधर कंप्लीट हो रहा है, सारा कुछ राइट में जाने वाला है। क्लियर है, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिरर के केस में हम इस सेंटर पॉइंट को C से डिनोट करते हैं ना, C से, बट लेंस के केस में उसे हम C नहीं कहा करेंगे, बल्कि कहा करेंगे 2F। वाई अभी बताते हैं 2F, ऐसा क्यों, देखिए जरा। ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच का डिस्टेंस क्या है, जो भी है, और यहाँ ये जो सेंटर था, सेंटर का ये हाफ है ना, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या है, जितना भी है ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर के बीच के डिस्टेंस का हाफ है, ये मिड पॉइंट पे है, तो यहां से ये जो लेंथ है डबल है, इसलिए इसका नाम 2F रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या F1 वाली लाइन है तो 2F1, और एक 2 वाली है तो 2F2, सेम है, इसमें भी 2F1 एंड 2F2। अब ध्यान से सुनना, इस लेंस में मेन फोकस कौन, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मेन सरफेस ये, तो इसका स्फीयर इधर कंप्लीट हुआ, इसका मेन फोकस लेफ्ट में, इसका मेन सरफेस ये है जिसपे लाइट इंसिडेंट करने वाली है, और इसका स्फीयर इधर कंप्लीट होगा तो इसका फोकस वगैरह मेन फोकस इधर। क्लियर है, अब चलो एक बात दिमाग में रखना है, लेंस मिरर का अपोजिट है, लेंस मिरर का दुश्मन है, जैसा लेंस मिरर करेगा उसके उल्टा बिहेव करने वाला है लेंस। इसका मतलब समझो, मिरर में आपको क्या बताया था, कनकेव मिरर है ये, इसको क्या बोला था, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, मिरर में कौन, कनकेव कन्वर्जिंग होता है, लेकिन लेंस में उल्टा कन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है। ठीक है, और मिरर में कन्वेक्स क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है, बट लेंस में कनकेव डाइवर्जिंग होता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब आप देखिए कैसे, ये हमारे पास एक कनकेव लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर
इसका मेन फोकस F1 और यहाँ कहीं पे 2F1 एंड दिस साइड में F2 एंड 2F2। अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन इंसिडेंट करें कोई रे, तो ये क्या होगा? कन्वेक्स में साथ साथ देखते चलो। ऑप्टिकल सेंटर वो टू पैरेलल रेस ड्रॉ करते हैं, एक हम नीचे की साइड से भी कर लेते हैं, 2F1 एंड F1। टू रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और जैसा आप लोग मिरर में देख चुके हो, क्या रे डायग्राम में बताया था आपको, प्रिंसिपल एक्सिस की जो लाइन पैरेलल रे जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से आती है, यहां भी वही होगा। ठीक है, देखिए पहले कन्वेक्स में इसका सर्कल इधर, मेन सरफेस ये है, तो इसका मेन फोकस इधर, बट इधर वाले को राइट साइड वाले को हम 2 से करेंगे, F2 एंड 2F2। क्लियर है? अब देखो वो वाली पॉइंट रिकॉल करो जो मिरर वाला आपको बताया गया है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी, इसमें आफ्टर रिफ्रैक्शन, वापस नहीं रिफ्रैक्शन। और वैसे भी इसका मेन सरफेस इधर है, इस सरफेस ये मेन सरफेस है, इसका स्फीयर इधर है, फोकस इसके लिए इधर होगा, कन्वेक्स के लिए मेन फोकस राइट साइड में, तो कहां से जाएगा? F2 से या फिर 2F2 से? भैया ये कौन सा है 2F2 वाला? ये तो सेंटर की जगह पर आया है, तो सेंटर से तो नहीं आता ना, फोकस से जाता है। ऐसा होगा। अब यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये रेस इतने डिस्टेंसेस में थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गई? पास पास आ गई, मीट कर गई। और कन्वर्ज करना मतलब होता ही है क्या? पास पास ले आना, किसी दूर वाली चीज को पास पास कर देना, ये होता है कन्वर्ज करना। और ये कन्वर्ज करने का काम कर रहा है, तो कन्वेक्स लेंस कैसा है? कन्वर्जिंग लेंस। एंड इन केस ऑफ कनकेव लेंस, देखिए पैरेलल जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी, या फिर जाती हुई हमें अपीयर होगी, वहां से निकलती हुई अपीयर होगी। तो देखिए अब इसका मेन सरफेस ये वाला है और इसका स्फीयर इस साइड कंप्लीट होगा, तो इसका मेन फोकस इधर आएगा, यहां से ऐसा। भाई वापस तो आने वाली नहीं है, क्योंकि ये क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लाइट उस पार निकलनी है, बेंडिंग होगी, ये बात सही है। ठीक, ऐसा जब हम यहाँ पीछे से देखेंगे तो हमें लगेगा फोकस से, इस फोकस से निकल रही है, ऐसा फ्री, ऐसा अपीयर होगा। और ये भी ऐसा लगेगा कि फोकस से जाए। लेंस थोड़ा छोटा हो गया है, और कनकेव लेंस क्या कर रहा है? पास पास, इतनी पास पास थी, इनको दूर दूर कर रहा है। डाइवर्ज मींस होता है दूर दूर करना, तो ये डाइवर्जिंग लेंस है। याद रख लो, मिरर का उल्टा, मिरर में कनकेव कन्वर्जिंग है तो इसमें कन्वेक्स कन्वर्जिंग है, मिरर में कनकेव डाइवर्जिंग है तो इसमें कनकेव डाइवर्जिंग है, इसमें कन्वेक्स डाइवर्जिंग है, इसमें कनकेव डाइवर्जिंग। उल्टा है, और कई जगहों पर उल्टा है। अभी तो यहाँ पे उल्टा देखना ना दोनों का, और बहुत से टॉपिक्स पर ये उल्टा बिहेव करने वाला है लेंस। किसका उल्टा? मिरर का। अब हम बात करने जा रहे हैं रे डायग्राम की, बट रे डायग्राम से पहले एक बात आप देख लीजिए, कन्वेक्स ये जो लेंसेज हैं, लेंसेज के बारे में जब भी हम बात करेंगे, लेंस को स्टडी कर रहे हैं ना अभी 10th स्टैंडर्ड पर, तो किस टाइप का वो लेंस होगा? वेरी थिन लेंसेज को हमें स्टडी करना है। ठीक है, और ऐसे केसेस में जो लेंसेज का अपर्चर होता है, अपर्चर, ए फॉर अपर्चर ऑफ लेंस, मतलब ये अपर्चर, ठीक है, जितना इसका सरफेस है जिसपे की लाइट इंसिडेंट कर सकती है, अपर्चर इज वेरी लेस देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये ध्यान रखना है। खैर इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा, फिर भी ये आपको पता होना चाहिए कि हम 10th स्टैंडर्ड पर जितने भी लेंसेज को स्टडी कर रहे हैं, वेरी थिन लेंसेज को स्टडी करना है। इट मींस क्या है कि ये जो अपर्चर होगा ना, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत छोटा होगा। सपोज ये इतना बड़ा कोई स्फीयर था, क्लियर है, स्फीयर था, इतने बड़े स्फीयर से कोई पीस कट किया गया है, और लेंसेज बनते भी ऐसे हैं, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, और इतना सा काट लिया गया, ये छोटा सा पोर्शन है ना,
कितना छोटा सा, हमको तो देखने में प्लेन लग रहा है, बट ये क्या था, स्फेरिकल था। ये सर्कल का उसी का पार्ट है ना स्फेरिकल, यहाँ से प्लेन ऐसे कट गया, लेकिन यहाँ से ये ऐसा है। तो अब देखिए इतना छोटा सा अपर्चर और इतना बड़ा रेडियस था, हमें ऐसे ही टाइप के लेंस है। अब सपोज हमारे पास इतना बड़ा लेंस है, इतने अपर्चर का लेंस, तो आप ये सपोज करो कि इसका स्फेयर इतना बड़ा स्फेयर रहा होगा, उसमें से थोड़ा सा काट के निकाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रे डायग्राम की। क्लियर, ये पॉइंट आपको बताना जरूरी था। और जब भी आप रे डायग्राम बनाओगे लेंस से रिलेटेड कोई भी, तो लेंस आपका जितना थिन होगा ना, उतना अच्छा डायग्राम बनेगा, एक्यूरेट डायग्राम बनेगा। तो लेंस को आप थिन रखना। अब देखिए रे डायग्राम, मिरर में हमने 3 टाइप के रे ड्रॉ किए थे। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगा, लेंस में भी ऐसा ही होगा। ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से आएगा, ओके। अब अगर हम बात यही करते कन्वेक्स मिरर वाले की है, कन्वेक्स मिरर में जब बात करते प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये तो इसमें उस पार नहीं जा सकता था ना, यहां से क्या करते थे स्केल लेकर के ऐसा, तो ऐसा इसमें कनकेव में होगा, उल्टा हो रहा है। देखो कन्वेक्स में सही में गया था फोकस से, उसमें कनकेव में वास्तव में फोकस से गया, और कन्वेक्स में ऐसा में अपीयर हुआ, और यहाँ पर कन्वेक्स में रियल में जा रहा है और कनकेव में अपीयर होगा, ठीक। इसके फोकस से एक मिनट, ये ऐसा होगा। दूसरे टाइप का रे हम कैसा ड्रॉ करते थे, एक तो हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से, या तो रियल में जाएगा या फोकस से निकलता हुआ अपीयर होगा। रियल में किस में जाएगा, कन्वेक्स में, और कनकेव में हमें अपीयर होगा। दूसरा रे कैसा ड्रॉ करते थे आप, फोकस से। अगर कोई एक रे फोकस से गई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यहां पर भी वही होगा, यहां पर भी वही होगा। अब इसका फोकस कौन सा होगा, इधर वाला फोकस, F1 एंड दिस पॉइंट इज 2F1। कहां से जाना है, ऑप्टिकल सेंटर है ये, ठीक है, बीच में। कहां से जाना है, फोकस से। अगर कोई रे यहां से इंसिडेंट हो फोकस से, देख लो फोकस से जा रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्लियर, यहां पर अगर कोई रे फोकस से गई यहां से, तो आफ्टर क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा, ठीक। तो थर्ड रे कैसी थी, सेंटर से अगर कोई रे इंसिडेंट करवाते थे मिरर में, तो क्या होता था, उसी पाथ पे वापस आ जाती थी, ठीक है। यहां पर वो सेंटर वाली पॉइंट यहां किस पे है, ऑप्टिकल सेंटर, ये दिमाग में रखना है। इसमें सेंटर नहीं होता है, तो सेंटर की जगह क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है एक चीज। तो भैया यहाँ पे जब ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे हम इंसिडेंट करेंगे लेंस में, तो वो सीधे निकल जाएगी, डेविएट नहीं होगी, मुड़ेगी नहीं, लाइट की बेंडिंग नहीं होगी, और बुक में लिखा होगा अनडेविएटेड, बिना डेविएट हुए पास हो जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से रे जब जाएगी तो बिना डेविएट हुए पास हो जाएगी। मिरर में हम ज्यादातर 2 रे का इस्तेमाल करते थे इमेज फॉर्म करने के लिए, इसका पैरेलल और फोकस वाला। बट लेंस में आपको ये वाला नहीं यूज करना है, फोकस से रे हमें नहीं ड्रॉ करना है। ड्रॉ करेंगे वैसा होगा, बट हमारे लिए इजी होगा। एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन या तो फोकस से जाएगी या फोकस से निकलती हुई दिखेगी, एंड दूसरा ये इजी है, ऑप्टिकल सेंटर से जाए और सीधा निकल जाए। एक दो टाइप के रेस की जरूरत पड़ती है इमेज फॉर्म करने के लिए, और हम कौन सा यूज करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, बट इसको हम मिरर से कंपेयर करके पढ़ेंगे, जिससे कि आपका मिरर वाला क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा, और मिरर से कंपेयर करके जब पढ़ोगे तो ये इसका स्टडी जो है लेंस का इजी हो जाएगा। देखिए आपको पहली बात तो ये बताया गया, लेंस क्या होता है मिरर का, जस्ट उल्टा बिहेव करता है। आपको बताया है कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग, लेकिन
कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, कनकेव नहीं। और यहाँ पे कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है, तो यहाँ पे कनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है। पहला ये उल्टा होता है। दूसरा आपको ये समझना है कि देखो कनकेव मिरर में है ना डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए इमेज की डिफरेंट क्या थी, डिफरेंट डिफरेंट थी आप पोजीशन। और कन्वेक्स में आप ऑब्जेक्ट कहीं भी प्लेस कर लो, इमेज की पोजीशन फिक्स थी कहाँ, पोल एंड फोकस के बीच में, यहाँ कहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें जो कनकेव के साथ हो रहा था, कनकेव मिरर के साथ, वही कन्वेक्स लेंस के साथ होगा कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो इमेज डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर फॉर्म होगा। और यहाँ जो कन्वेक्स के साथ हुआ था कि कहीं भी ऑब्जेक्ट प्लेस करो, इमेज बनना है फोकस एंड पोल के बीच में, यहाँ पर वही सिचुएशन, वही सब कुछ होगा किसके साथ, कनकेव लेंस के साथ। कनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट कहीं भी प्लेस कर लो, इमेज कहाँ बनना है, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में। ठीक, तो इसके बारे में तो हम बाद में देखेंगे, पहले जो डिटेल वाला था वो देख लीजिए एक बार, फिर से आपका मिरर रिवाइज हो जाए। क्या बताया था आपको, 3 पोजीशन, क्या क्या है, पोल, फोकस, सेंटर, ये मिरर में होता है। एक हमें ले लेना है इन्फिनिटी, और फिर क्या करना है, इनके बीच में भी एक एक पोजीशन हमें बनानी है। ठीक है, ये लो। अब देखो ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए कितने पोजीशन था, 1 2 3 4 5 6, सेम एज यहाँ पे भी करना है। देखो वहां मिरर में पोल होता है, लेंस में क्या लेना है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद फोकस, उसके लिए यहाँ पे F1 है, और सेंटर की जगह पे 2F1 है, और फिर इन्फिनिटी है। करेक्ट है। यहाँ पे हमें क्या करना है, बीच में पोजीशंस बनाने हैं। ठीक है। अब यहाँ पे भी होगा 1 2 3 4 5 एंड 6 पोजीशंस यहाँ पर भी आ गए हमारे पास। ठीक है। मिरर में देखो हमने क्या बताया था आपको, कैसे लर्न करना है, ऑब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप राइट वर्ड ले जाना है, तो इमेज क्या होता है, इमेज स्टेप बाय स्टेप लेफ्ट वर्ड आता है। ठीक। और फर्स्ट स्टेप हमने क्या बताया था आपको, ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करना है, एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन नंबर 1। और ये लर्न होना चाहिए सबको, इंफिनिटी पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पर, चाहे वो लेंस हो, चाहे मिरर हो, चाहे कनकेव लेंस हो, कनकेव मिरर हो, कोई भी हो। तो फर्स्ट पोजीशन एट इंफिनिटी रखा तो इमेज कहां बनेगा, एट फोकस I1, बट ये हाईली डिमिनिश्ड होगा, पॉइंटेड होगा। सेकेंड पोजीशन एक स्टेप हम राइट वर्ड ले जाते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज एक स्टेप लेफ्ट वर्ड आएगा, कहां, इस पोजीशन के बाद ये पोजीशन। ये पोजीशन कौन सी है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर, इमेज नंबर 2। थर्ड पोजीशन ऑब्जेक्ट की कहां रखनी है, ये देखो सेंटर के पीछे है ना, इसको क्या कहेंगे, बिहाइंड सेंटर। जब हमने, सॉरी ये बिहाइंड सेंटर था सेकंड वाला, सॉरी थर्ड पोजीशन को सेंटर पे आ चुका है। जब हमने ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा तो इमेज क्या होना है, ये स्टेप इधर गया है, एक स्टेप लेफ्ट वर्ड आएगा, तो इमेज हमारा सेंटर पर ही आएगा। ठीक है। और ये भी बताया था जब सेंटर पे बनता है तो दोनों हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज इक्वल होती है, और पहले क्या था, छोटा, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, तब बड़ा हुआ। ठीक है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन नंबर 4 क्या बताया था आपको, यहाँ तो पोजीशन क्या है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर। जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ये एक स्टेप इधर आके क्या है, पोजीशन कौन सी बता रहा है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर, सेंटर से पीछे बनेगा। एंड वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन नंबर 5, ये इमेज 3rd, इमेज 4th, और पोजीशन नंबर 5 पे अब इसके पास ये चांस कौन सी है, इन्फिनिटी की, इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर। क्लियर। अब देखो 6 पोजीशन है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट की 6 पोजीशन ये है। जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया है, बिटवीन फोकस एंड पोल, या फोकस एंड मिरर भी कह देते हैं। तो अब इमेज, अब इधर कोई प्लेस नहीं इसके पास, तो इधर आ जाएगा, बैकवर्ड आ जाएगा मिरर के, बिहाइंड द मिरर, एंड कैसा, वर्चुअल इमेज I6। क्लियर है। सेम यही कुछ इसमें भी होने वाला है, बट थोड़ा सा इसका उल्टा होता है ना, तो उल्टा करना होगा। मतलब देखो ऑब्जेक्ट को तो हम ले जाएंगे राइट वर्ड, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ क्या हुआ था, इमेज लेफ्ट वर्ड आया था, तो इसमें ऑब्जेक्ट राइट वर्ड, सॉरी इमेज राइट वर्ड, मतलब ऑब्जेक्ट को भी राइट वर्ड जाएगा और इमेज भी राइट वर्ड जाएगा, इमेज भी स्टेप बाय स्टेप राइट वर्ड जाएगा। ठीक है। पहली पोजीशन ऑब्जेक्ट हम रखते हैं कहाँ, एट इन्फिनिटी, और सबको पता होना चाहिए
एट इन्फिनिटी पे जब रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर। बहुत अच्छे। अब देखो इसका फोकस कौन होगा, क्या बताया था आपको, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस पे लाइट इंसिडेंट करेगी, इसका सर्कल स्फीयर इधर कंप्लीट होगा तो इसका फोकस इधर, ठीक है ना। तो फोकस कौन है, ये 2f2 नहीं है, ये सेंटर के लिए है, ये फोकस है। तो इमेज यहां बनेगा। क्लियर है, ओके। ये भी क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड। सेकेंड पोजीशन, ऑब्जेक्ट जब यहां हमने रखा कहां, बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1, 2f1 से पीछे रखा है तो सॉरी, इधर पोजीशन हमने नहीं क्रिएट किया ना, बीच के पोजीशन नहीं क्रिएट किए हैं, ठीक। तो इमेज कहाँ आएगा, इस पर आएगा, और इस पोजीशन का नाम क्या है, बिटवीन f2 एंड 2f2। और जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा 2f1 पर, ऑब्जेक्ट पोजीशन नंबर 3, तो इमेज कहाँ गया, 2f2 पर ही गया, ठीक है। देखो इसमें जब तीसरा पोजीशन सेंटर था तो इमेज भी सेंटर पर बना, तो यहाँ तीसरा पोजीशन क्या है, 2f1, तो ये भी कह जाएगा 2f2, क्योंकि दोनों, इसका सेंटर ये था, उधर वाले सेंटर ये था, ठीक। और यहाँ क्या होगा, साइज में हाइट जो है दोनों की इक्वल होगी, ऑब्जेक्ट एंड इमेज की। ये इमेज नंबर 3। और फोर्थ पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, ये कौन सी पोजीशन हुई, बिटवीन 2f1 एंड f1। तो इमेज कहाँ जाएगा, एक स्टेप इधर, ये पोजीशन क्या है, बियॉन्ड 2f2। और जब पोजीशन नंबर 5, ऑब्जेक्ट की पोजीशन नंबर 5, पोजीशन नंबर 5 ये रखा, तो इमेज एक स्टेप और जाएगा कहाँ, ये फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे बनेगा, फिक्स है, एट इन्फिनिटी, इमेज नंबर 5। नाउ वर्चुअल वाली केस, ऑब्जेक्ट का 6 नंबर पोजीशन पे इमेज बनेगा वर्चुअल, ठीक है। आप देखिए यहां रखा है तो कहां जाएगा, इधर, इन्फिनिटी के बाद कैंसिल हो गया, अब इधर आएगा, ये दिमाग में रखना है, ये आएगा इधर। आपको लर्न कैसे करना है, देखिए इसमें 5 पोजीशन पर इमेज इधर था, छठवां चला गया उस साइड, इसमें पहले 5 पोजीशन पे इमेज इस साइड में है, छठवां आएगा इस साइड में, और वो कहां आएगा, इसको आप यहां लिखिए, ऑब्जेक्ट को हम स्टेप बाय स्टेप इधर ले जाए। 6 पोजीशन जो आपका आएगा ना, बियॉन्ड 2f1, देखो इन्फिनिटी पे नहीं, क्या करना, बियॉन्ड 2f1, यहां कहीं आएगा, इमेज नंबर 6, ठीक। अच्छा, मतलब 2f1 के इधर ये कहीं भी हो सकता है, ठीक है, कहीं भी जा सकता है। अब कुछ और एनालाइज करते हैं दोनों ही फिगर से। देखिए मिरर में क्या हुआ, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं, इमेज भी पास आ रहा है, इधर से पास आ रहा है, ऑब्जेक्ट पास में है, इमेज पास, ऑब्जेक्ट पास, इमेज पास, ठीक है। और क्या मिलता है मिरर में, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास ले जाते हैं, इमेज की साइज देखो इतने से इतना 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 इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, इमेज की साइज बढ़ रही है। इसको आप स्पून से चेक कर सकते हो, आपके घर में अगर स्पून हो, कोई साइन उसमें आपका इमेज बन रहा है, तो देखिए ऐसे कनकेव वाले साइड से पास लाइए, पास लाने पर क्या होगा, इमेज की साइज बढ़ती जाएगी, फिंगर ले लो, स्पेस ले लो, कुछ भी, बढ़ती जाएगी, दूर ले जाओगे तो घटती जाएगी, ठीक। इसमें भी वही, ये चीज तो मैटर करता है, दोनों में सेम, लेंस और मिरर में उल्टा तो है, क्या उल्टा है, देखो इसमें ऑब्जेक्ट इधर आता है, इमेज इधर आता है, इसमें ऑब्जेक्ट भी इधर ही और इमेज भी इधर ही भागता है, ठीक। लेकिन इसमें ये उल्टा हो गया। और सिमिलरिटी क्या है, पास लाने पर इमेज की साइज बढ़ रही है, इसमें भी पास लाने पर इमेज की साइज बढ़ती जा रही है, ठीक है। बात करते हैं कनकेव की, एक ही पोजीशन। पहला क्या होता है, इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी पर हमने रखा है ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहां बनता है, रियल में तो नहीं मीट करते हैं ये ऐसे चले जाते हैं रिफ्लेक्ट होकर के, हैं, बट इनको जब इनको पीछे प्रोड्यूस किया जाता है, तब ये फोकस पे मीट होती हुई अपीयर होती है, मतलब फोकस पर इमेज बना है, और कैसा, वर्चुअल। अगर हम ऑब्जेक्ट, पहला कंडीशन, दूसरी कंडीशन में ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ कहीं रखें, इन्फिनिटी के और पहले इधर ले आए, मतलब क्या हो गया, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी आप कहीं भी रखते रहो। तो देखो पहली रे हम ऐसे ड्रॉ करते हैं पैरेलल, और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जानी चाहिए, फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जानी चाहिए।
दूसरी रे कहां से ड्रॉ करोगे, सेंटर ले लिया करो, सेंटर। तो देखो ये यहां कहीं कट गया, अब भाई सेंटर वाला क्या होता है, इसी पे वापस आ जाएगा। अब देखो यहां कहीं कट गया, इमेज बना यहां, मतलब समझना जरा ध्यान से, अगर हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो इमेज बन रहा है फोकस पर, वर्चुअल इमेज है, बिल्कुल सही है। और इन्फिनिटी यहाँ पीछे होगा, इसके आगे यहाँ कहीं भी लाएंगे इमेज को, ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं लाएंगे तो इमेज कहाँ आएगा, इधर। अच्छा, एक चीज इसमें आता है, कनकेव लेंस, कनकेव मिरर के वर्चुअल इमेज और कन्वेक्स मिरर के वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या है ना भाई। कन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट आप कहीं भी प्लेस कर लो, इमेज वर्चुअल ही बनेगा। इसमें सिर्फ एक पोजीशन है, ये पूछ लेता है कौन सी पोजीशन है, वो पोजीशन क्या है, बिटवीन पोल एंड फोकस, तब वर्चुअल। और दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो इसमें जो है हाइट के सॉरी ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटा ही रहेगा इमेज, हमेशा डिमिनिश्ड होगा। और इसमें क्या होता है, एनलार्ज्ड होता है, ऑब्जेक्ट की साइज से बहुत बड़ा। सेम यहाँ भी वही है, जो उसमें है वही इसमें भी है। देखो ऑब्जेक्ट पास ला रहे हैं, इमेज बढ़ेगा, दूर ले जाओगे इमेज की साइज छोटी होगी, ठीक। और इसका भी वर्चुअल इमेज कैसा है, बहुत बड़ा। कनकेव में कर लेते हैं, पहले तो हम कर लेते हैं इन्फिनिटी से। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, सिंपल। लेकिन कैसे, देखो इस सरफेस के लिए फोकस कौन होगा, इधर वाला होगा ना, इसका स्फीयर इधर कंप्लीट होगा। तो ये ऐसा करना होगा आपको, स्केल रख के, रियल में तो ये बेंड होके इधर निकलेगा, ठीक। बट हमको पीछे प्रोड्यूस करने पर ऐसा आइडिया होगा कि यहाँ से आ रही रेज, तो यहाँ इमेज बना है, वर्चुअल इमेज है। अब मान लो ऑब्जेक्ट कहीं हम इन्फिनिटी से कहीं और रख लें, इन्फिनिटी के पहले ले आए, पास में ले आएंगे रखे, तब क्या होगा, ये देखो पहली रे कैसी जाती है, इसके पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा, फोकस से जाता हुआ अपीयर होगा, रियल में नहीं जाएगा। और दूसरी रे हम कैसे ड्रॉ करने के लिए बताए हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर वाली क्या होगी, सीधे निकल जाएगी विदाउट बेंडिंग। अब देखो यहाँ इमेज बन रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग हुई इमेज, यहाँ वर्चुअल ही है, ठीक है। इसमें देखिए क्या हो रहा है कि इसमें भी ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस F1 के बीच में ही इमेज बन रहा है। देखिए अब हम एक एक स्टेट के लिए, एक एक पोजीशन के लिए इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे। पहला क्या था, जब लाइट रेस कहाँ से आएंगी, इन्फिनिटी से, ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, एट इन्फिनिटी हो, और एट इन्फिनिटी होता है तो हमें रेज कैसी लानी होती है, टू पैरेलल रेस लानी होती है। ये तो सबको इजीली आ जाएगा। और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से जाती है, तो इमेज हमारा कहाँ फॉर्म हुआ, फोकस पर। और कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है एंड हाईली डिमिनिश्ड है। दूसरा कहाँ, बियॉन्ड F2, F2 के पीछे कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो तो पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, फोकस से जाएगा। एंड दूसरी रेज हम क्या बताए आपको, ऑप्टिकल सेंटर से ड्रॉ करना है, ऑप्टिकल सेंटर से, क्लियर है। जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो क्या होगा, सीधा निकल जाएगा, कहीं कोई बेंडिंग नहीं होगी। और देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, अब देखिए आपका इमेज कहाँ बना है, बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक। थर्ड पोजीशन, अच्छा ये कैसा है, ये भी डिमिनिश्ड है, ऑब्जेक्ट की देखो, ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा है, डिमिनिश्ड है, रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या आएगी, F2 पे आएगी, 2F2 पर। जब ऑब्जेक्ट हमने अपना 2F2 पर रखा है, तब देखिए एक पैरेलल रे ड्रॉ करो, जो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से, फोकस से जाना चाहिए, ठीक है। एंड दूसरी रे क्या बताया है, ऑप्टिकल सेंटर से ड्रॉ करनी है, ठीक, ऑप्टिकल सेंटर से ड्रॉ करनी है। अब देखिए ये इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, 2F2 पर ही आया है, बहुत बढ़िया। और देखो ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट इक्वल भी है यहाँ पर, ठीक। तो इसमें क्या होगा, रियल इन्वर्टेड एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज इज हाइट ऑफ इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड बना कहाँ पर है, एट 2F2। फोर्थ कंडीशन क्या है, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर हो, 2F1 और F1 के बीच में कहीं प्लेस हुआ हो। तब देखो फर्स्ट रे क्या,
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विच पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है। एंड सेकेंड रे हम कहां से ड्रॉ करते हैं लेंसेज में? ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक। और ये दोनों कहां मीट हो रही है? बियॉन्ड F2, है ना? F2 के पीछे, बियॉन्ड F2, सॉरी 2F2, बियॉन्ड 2F2 कहीं भी मीट कर रही है। अब देखिए इसमें हमको ये भी क्लियर है, ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज की हाइट बड़ी है, यहाँ पे एनलार्ज्ड हो गया है ना? 2F2 के पहले जो इमेज बना था फर्स्ट थ्री कंडीशन में 2F2 पे तो इक्वल आया, और पहला और सेकंड कंडीशन जो था वो क्या था? डिमिनिश था, छोटा था। अब ये जो है फोर्थ कंडीशन में लार्ज हो रहा है। ठीक है। अभी देखिए फिफ्थ कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा हमारा? एट F1। जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा एट F1, फर्स्ट रे कैसे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस, और दूसरी रे कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक। जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधे ही जाएगी, बेंड नहीं होगी। अच्छा, इसमें हमको दिख क्या रहा है? ये दोनों रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे कैसे हो रही हैं? पैरेलल। तो ये कहाँ मीट करेंगी? हम सपोज कर लेते हैं इन्फिनिटी पे मीट करेंगी, तो इमेज कहाँ बना? एट इन्फिनिटी। एंड लास्ट कंडीशन, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो? ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में, F1 के बीच में, सॉरी फोकस नहीं कहना यहाँ, F1 कहना, क्योंकि दो दो फोकस होते हैं। ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट को। तब देखिए फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कहां से जाने वाली है? फोकस से। F2 एंड 2F2 यहां से जाएगी। ठीक है। एंड दूसरा कैसे बताया गया आपको? ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर वाली कैसी होती है? सीधे निकल जाती है विदाउट बेंड। तो अब देखिए ये आगे जो रियल में जा रहे हैं, रियल में तो कहीं मीट नहीं करेगी, आगे डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। हाँ, पीछे इनको अगर हम सीधा प्रोड्यूस करें, पीछे सीधा प्रोड्यूस करें, तो यहाँ कहीं आकर मिल रहे हैं। ठीक। देखिए रियल में आप जब बनाओगे, मैं तो वही कोई मेजरमेंट नहीं लिया, जब आप रियल में बनाओगे तो ये इमेज कहाँ? 2F2 के पीछे, 2F1 के पीछे कहीं बनेगा। ये यहाँ पे बन रहा है, लेकिन 2F1 के पीछे कहीं बनेगा। ये आप ध्यान रखिएगा। सपोज हमारा 2F1 यहाँ है, ठीक, इसके पीछे बनेगा।